नमस्कार, मैं वेद प्रकाश राय HRIC ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रश्नावली 4C के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, समीकरण x+6 इंटू x-5 बराबर 0 के मूल होंगे। एक समीकरण दिया हुआ है, हमें इस समीकरण के मूलों को ज्ञात करना है। हमारा समीकरण है x+6 इंटू x-5 बराबर 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बायां पक्ष है उसमें जो x+6 और x-5 गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे कि इन अभाज्य गुणनखंडों में से प्रत्येक को 0 के बराबर रखकर हम x का मान प्राप्त कर लेंगे। जब x+6 बराबर 0 तब x बराबर -6 और जब x-5 बराबर 0 तब x बराबर 5। इसलिए x बराबर -6 और 5 समीकरण के मूल हैं। दूसरा क्वेश्चन है, समीकरण x² धन 4x बराबर 0। समीकरण x² धन 4x बराबर 0 के मूल होंगे। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। पहला है गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर और तीसरा है द्विघाती विधि या श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। तो अभी हम पहला द्विघात समीकरण के मूलों को हम गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। द्विघात समीकरण है x² धन 4x बराबर 0। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं? हम क्या करते हैं कि समीकरण के दाएं पक्ष में जितने भी पद होते हैं उन सभी पदों को बाएं पक्ष में लाकर दाएं पक्ष को 0 बना देते हैं। उसके बाद बाएं पक्ष में जो द्विघात बहुपद होता है उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तथा प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को 0 के बराबर रखकर हम समीकरण के मूलों को ज्ञात कर लेते हैं। हमारा द्विघात समीकरण है x² धन 4x बराबर 0। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा समीकरण का दायां पक्ष पहले से 0 है, तो हम क्या करेंगे, अब अगले स्टेप में चलेंगे। बाएं पक्ष में जो द्विघात बहुपद है उसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पर x कॉमन कर लें हम, तो बचेगा x+4 = 0। अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात हम क्या करते हैं कि प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रखते हैं। जब x बराबर 0 और एक हो जाएगा x+4 बराबर 0, तब x बराबर -4। इसलिए x बराबर 0 और -4 समीकरण के
मूल है। तीसरा प्रश्न है समीकरण 2x² -x -1 बराबर 0 के मूल होंगे। एक द्विघात समीकरण दिया है, हमें इस द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना है। हम इस द्विघात समीकरण के मूलों को गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। द्विघात समीकरण है हमारा 2x² -x -1 बराबर 0। समीकरण के बाएं पक्ष में जो द्विघात बहुपद है उस द्विघात बहुपद का हम गुणनखंड करेंगे। 2x² -2x + x। हम क्या करेंगे, मध्य पद को ऐसे दो भागों में बांट देंगे जिनका योगफल मध्य पद के बराबर हो और इन दोनों पदों का गुणनफल प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर हो। यहाँ से 2x अगर हम कॉमन करते हैं तो बचेगा यहाँ पर x -1। यहाँ से 1 कॉमन कर ले तो बचेगा x -1। x -1 हमारे पास दो पद है, पहला पद और दूसरा पद। पहले वाले पद में भी x -1 है, दूसरे वाले पद में भी x -1 है, तो हम x -1 कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर x -1 कॉमन करेंगे तो बचेगा 2x और यहाँ पर बचेगा +1 बराबर 0। जो द्विघात बहुपद था उस द्विघात बहुपद का हमने अभाज्य गुणनखंडन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे। जब x -1 बराबर 0 तब x बराबर 1 और जब 2x + 1 = 0 तो 2x बराबर -1 या x बराबर हो जाएगा -1/2। इसलिए x बराबर 1 और -1/2 समीकरण के मूल है। चौथा प्रश्न है गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को हल करना है। चौथा प्रश्न है x - 4 × x + 2 बराबर 0। गुणनखंड विधि द्वारा इस समीकरण के मूलों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण का बायां पक्ष पहले से ही अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे। पहला अभाज्य गुणनखंड है x - 4, इसको 0 के बराबर रखेंगे तब x बराबर 4 मिल जाएगा। और जब दूसरा अभाज्य गुणनखंड है x + 2, उसको भी 0 के बराबर रखेंगे तब x बराबर मिल जाएगा -2। इसलिए x बराबर 4 और -2 समीकरण के मूल है। पांचवा क्वेश्चन है 2x + 3 ×
3x माइनस 7 बराबर 0। कह रहा है गुणनखंड विधि द्वारा इस समीकरण के मूलों को, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के मूलों को हमें ज्ञात करना है। और हम जानते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा जब द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात किया जाता है तो जो समीकरण में द्विघात बहुपद होता है उसका सर्वप्रथम हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो समीकरण दिया हुआ है उसमें द्विघात बहुपद का पहले से ही अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को हम शून्य के बराबर रख देंगे। जब पहला अभाज्य गुणनखंड है 2x प्लस 3, इसको शून्य के बराबर रखेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा -3, x बराबर हो जाएगा -3/2। और जब हम दूसरे अभाज्य गुणनखंड को शून्य के बराबर रखेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 7, x बराबर हो जाएगा 7/3। इसलिए x बराबर -3/2 और 7/3 समीकरण के मूल है। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 6 है x² धन 3x माइनस 18 बराबर 0। x² धन 3x माइनस 18 बराबर 0। समीकरण के मूलों को हमें गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण में जो द्विघात बहुपद होगा उस द्विघात बहुपद का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को शून्य के बराबर रखकर हम समीकरण के मूलों को ज्ञात कर लेंगे। तो द्विघात बहुपद है हमारा x² धन 3x माइनस 18। पिछली कक्षा में हम गुणनखंड करना सीख चुके हैं। तो इसका हम गुणनखंड करेंगे x²। मध्य पद को हम ऐसे दो भागों में बांटेंगे जिससे कि उन दोनों पदों का योगफल मध्य पद के बराबर हो और उन दोनों पदों का गुणनफल प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर हो। तो 3x को हम दो भागों में बांट दे रहे हैं, 6x और -3x। 6x में -3x ऐड कर देंगे तो 3x हो जाएगा और 6x में -3x का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -18x², जो कि प्रथम पद x² और अंतिम पद -18 के गुणनफल अर्थात -18x² के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा x प्लस 6 और यहाँ से -3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 6। हमारे पास दो पद है, यह पहला पद है और यह दूसरा पद है। हम देख रहे हैं कि दोनों पदों में x प्लस 6 कॉमन है तो हम x प्लस 6 को कॉमन के रूप में ले लेंगे तो बचेगा x -3 बराबर 0। अभाज्य गुणनखंडन करने के पश्चात हम क्या करेंगे, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को हम शून्य के बराबर रखेंगे। जब x प्लस 6 बराबर 0 तब x बराबर -6 और जब x -3 बराबर 0 तब x बराबर 3। इसलिए x बराबर -6 और 3 समीकरण के मूल है।
अब हम सातवें प्रश्न को देखेंगे। सातवां प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। एक द्विघाती समीकरण दिया हुआ है, हमें इस द्विघाती समीकरण के मूलों को ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, द्विघाती समीकरण में जो द्विघाती बहुपद दिया है उस द्विघाती बहुपद का हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे और प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को शून्य के बराबर रखकर हम समीकरण के मूलों को ज्ञात कर लेंगे। द्विघाती बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसका हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, हम मध्य पद को ऐसे दो भागों में बांट देंगे कि उनका योगफल मध्य पद के बराबर हो अर्थात माइनस 3x के बराबर हो और उन दोनों पदों का गुणनफल प्रथम पद और अंतिम पद माइनस 10 के गुणनफल अर्थात माइनस 10x स्क्वायर के बराबर हो। तो माइनस 3x को हमने दो भागों में बांट दिया, माइनस 5x प्लस 2x। यहाँ पर x हम कॉमन करेंगे तो बचेगा x माइनस 5, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x माइनस 5। हम देख रहे हैं हमारे पास जो दो पद मौजूद हैं उसमें x माइनस 5 उभयनिष्ठ है, तो हम x माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को शून्य के बराबर रखेंगे। पहला अभाज्य गुणनखंड है x माइनस 5, उसको शून्य के बराबर रखेंगे तो मिल जाएगा x बराबर 5। और दूसरा अभाज्य गुणनखंड है x प्लस 2, उसको भी हम शून्य के बराबर रखेंगे तो मिल जाएगा x बराबर माइनस 2। इसलिए x बराबर 5 और माइनस 2 समीकरण के मूल हैं। अब हम लोग आठवें प्रश्न को हल करेंगे। आठवां प्रश्न है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। द्विघाती समीकरण दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, द्विघाती समीकरण में जो द्विघाती बहुपद दिया है इस द्विघाती बहुपद का हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। 6x स्क्वायर माइनस 3x धन 2x माइनस 2, 6 दूना के 12 माइनस 4x धन 3x माइनस 2। हमने मध्य पद को दो ऐसे भागों में बांट लिया जिनका योगफल मध्य पद के बराबर होगा। माइनस 4x में 3x जोड़ देंगे तो माइनस x मिल जाएगा और इन दोनों पदों का गुणनफल प्रथम पद और तृतीय पद के गुणनफल के बराबर होगा। हम देख रहे हैं कि माइनस 4x और प्लस 3x का गुणनफल करेंगे तो माइनस 12x स्क्वायर होगा, जो कि प्रथम पद 6x स्क्वायर और तृतीय पद या अंतिम पद माइनस 2 के गुणनफल अर्थात माइनस 12x स्क्वायर के बराबर। यहाँ से हम 2x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 3x माइनस 2, यहाँ से 1 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 3x माइनस 2 बराबर 0। हमारे पास दो पद मौजूद हैं जिनमें देख रहे हैं 3x माइनस 2 कॉमन है, तो हम 3x माइनस 2 को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 2x प्लस 1। अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात हम प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर रखेंगे। जब 3x माइनस 2 बराबर 0 तब x बराबर हो जाएगा 2/3 और जब 2x प्लस 1 बराबर 0 तो हो जाएगा x बराबर माइनस 1/2। इसलिए x बराबर 2/3 और माइनस 1/2 समीकरण के हल है। अब हम
नवे प्रश्न को हल करना सीखेंगे। नवा प्रश्न है 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0 द्विघाती समीकरण दिया है। गुणनखंड विधि द्वारा हमें इस द्विघाती समीकरण के मूलों को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, द्विघाती समीकरण में जो द्विघाती बहुपद है उस द्विघाती बहुपद का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को 0 के बराबर रखकर हम समीकरण के मूलों को ज्ञात करेंगे। द्विघाती बहुपद है 9x² माइनस 3x माइनस 2, इसका गुणनखंड करेंगे हम, तो माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से हम 3x कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा 3x माइनस 2 और यहाँ से इन दोनों पदों में से एक कॉमन कर लें तो बचेगा 3x माइनस 2। 3x माइनस 2 को कॉमन कर लिया जाए तो बचेगा 3x प्लस 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे। जब 3x माइनस 2 बराबर 0 तब x बराबर हो जाएगा 2/3 और जब 3x प्लस 1 बराबर 0 तब x बराबर हो जाएगा -1/3। इसलिए x के जो दो मान प्राप्त हुए हैं 2/3 और -1/3, x बराबर 2/3 और -1/3 दिए हुए द्विघाती समीकरण के मूल हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 10 है 5x² माइनस 3x माइनस 2। 5x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 100। गुणनखंड विधि द्वारा इस समीकरण के मूलों को ज्ञात करना है। तो द्विघाती बहुपद का हम गुणनखंड करेंगे। -3x को हम दो भागों में बांट देंगे, -5x धन 2x। यहाँ से हम 5x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x माइनस 1 और यहाँ से अगर 2 हम कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा यहाँ पर भी x माइनस 1। x माइनस 1 को कॉमन कर लेगा हम तो बचेगा 5x प्लस 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे। जब x माइनस 1 बराबर 0 तब x बराबर 1 और जब 5x प्लस 2 बराबर 0 तब x बराबर हो जाएगा -2/5। तो x के दो मान प्राप्त हुए हैं, 1 और -2/5। ये इस दिए हुए समीकरण के मूल हैं। इसलिए x बराबर 1 और -2/5 दिए हुए समीकरण के मूल हैं। आज के वीडियो में बस हम लोग प्रश्न संख्या 10 तक हल करेंगे। अगले वीडियो में शेष प्रश्नों को हम लोग करेंगे।